Namaskar and good evening. Welcome all to our online concert Musicorum Next Gen. Today we are in our fourth episode. As people know, Panditji's mantra in life was that let every child should have music in their life because music is the divine way to tell beautiful poetic things to the heart. Continuing to our show, Musicorum Next Gen. Today we have a young talented musician who chose classical music as his profession is from Khairagarh, Chhattisgarh. On behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Hariom Hari, tabla player from Chhattisgarh. नमस्कार। नमस्कार नमस्ते दादा। नमस्ते। हरिओम जी। गुड बहुत इवनिंग। अच्छा लग रहा है आप दोनों को। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख करके। थैंक हरिओम यू सो जी मच। आप हम लोग और भी बहुत उत्साहित हैं। आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। जी नहीं, उदय जी भी हैं आपके साथ। तो हम लोग पहले जानना चाहते हैं हरिओम जी कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या, उन लोग म्यूजिक लिवर्ड से थे, क्लासिकल म्यूजिशियन थे, या आप ही सिर्फ परिवार के हैं जो क्लासिकल म्यूजिक में आए, और आपने जी अपनी पढ़ाई कहाँ से की? जी जी। मैं मूलतः बिहार से हूँ। बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हमारा नाता है। वही हमारा जन्म अच्छा। हुआ और शुरुआती शिक्षा भी हमारा घर में ही शुरू हुआ। हमारे पिताजी बहुत म्यूजिक से शौक रखते थे और हम लोगों में बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक का संस्कार डाला है। ये पूरा हमारे माता पिता इनका ही देन है कि हम लोग संगीत जगत में ये पूजा करने के लिए, साधना करने के लिए आप आए हैं। और हमारे प्रारंभिक गुरु पिताजी के अलावे पंडित युगल किशोर सिंह वो रहे हैं अच्छा। और उनसे मैंने लगभग 10-12 साल सीखा। उसके बाद जब हमने 12th किया तो बनारस आया और पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी हमारे गुरु, उनके क्या पास बात है। आके विधिवत जी 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 फिर एडवांस्ड शिक्षा उनसे लगभग 8 साल सीखा। और अभी भी मैं उसी घर में सीख रहा हूँ। पंडित पूरन महाराज जी अभी हमारे वर्तमान गुरु हैं और सीखना तो चल ही रहा है उस समय से अभी तक। ये तो समंदर है, कोशिश कर रहा हूँ। अनंत है। जी जी जी। तो आपने इतने वाद्यों के बीच में तबला को ही क्यों चुना? चूंकि हमारे घर में संगीत का माहौल था तो मेरी दीदी गाती थी और कोई वाद्य से जुड़ा हुआ है और हमारे घर में कुछ लोग कथक से भी जुड़े हुए थे। तो उनके बीच में मुझे एक ऐसा अवसर मिला कि हम सबके साथ तबला बजाएं। हाँ, और उन लोगों को भी घर में एक तबला वादक चाहिए था तो हमें रुचि भी थी बचपन से ही। क्योंकि कहा वो लोग घर में माँ कहती हैं हमारे बारे में किस्सा कि जब मैं छोटा था तो कोई भी डब्बा 2 डब्बा ले लेता था, क्योंकि छोटे में तो पिताजी हमको तबला छूने नहीं देते थे। तो डब्बे के ऊपर नादिन दिन्ना कुछ ऐसा बोल के कुछ कुछ बजा रहा हूँ। और ऐसे शुरुआती खेल हमारा तबले का शौक वहां से दिखता है कि मैं तबला ऐसे शुरू किया। और फिर हमें ये पता नहीं है कि हमने विधिवत किस दिन से कब से धाधा तिट्टी सीखा, लेकिन घर के माहौल से धीरे 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 सीखना शुरू हो गया। अ, सबसे अच्छी बात ये कि जब मैं बनारस आया तो बहुत सीरियसली जुड़ा। तबले के बारे में इतना गहरा विषय है और इतना अ, विशद विषय और इतना मुश्किल काम है, तो फिर इसमें ज्यादा गंभीरता से हम जुड़ पाए। आप तबले के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी जारी किए कि पढ़ाई बंद कर दिए, खाली आपने म्यूजिक में ही फिर आप चले आए? जी जी, 12th तक तो हमारी पढ़ाई हुई जनरल सब्जेक्ट से ही, लेकिन साथ साथ म्यूजिक चल रहा था। लेकिन जब हम बनारस आए तो बीएचयू में हमने एडमिशन भी ली। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही हमने ग्रेजुएशन किया। वहीं से हमने एमए मास्टर डिग्री की और फिर वहीं हमने पीएचडी किया। और
पढ़ाई के दरमियान ही ये बीएचयू से हमारा एकेडमिक एक शिक्षा चल रहा था, और ट्रेडिशनल तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के रूप में हम गुरु जी के घर में सेवा करते थे। बहुत समय हम वहां रहते भी थे और सीखते थे। तो ऐसा वर्षों चला। गुरु शिष्य परंपरा के जी तहत वहां पे आपने सीखा, बिल्कुल बिल्कुल। पंडित किशन महाराज जी के घर पे। जी जी जी। जी, बहुत अच्छा। उदय जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप संगत कर रहे हैं हारमोनियम में आज हरिओम जी को, आप अपने बारे में कुछ हम लोग को बताएं। जी प्रणाम दादा। मैं कुछ कोरबा देखिए आप। मूल निवास करता हूँ, कोरबा से हूँ। बचपन से ही घर में संगीत का माहौल था। पिताजी तबला बजाते थे और दादाजी बांस बजाते थे। तो अच्छा, जी, तो बचपन से ही घर में संगीत का माहौल था। और मेरे पापा का मतलब मेरे पिताजी का इच्छा भी था कि हम संगीत में आगे बढ़ें। तो मेरे बड़े भैया को उन्होंने तबला की शिक्षा दी और मुझे गायन की। मेरे प्रारंभिक गुरु रहे थे श्री गणेश राम बरेट जी, कोरबा से ही हैं वो भी। तो लगभग 4 साल मैंने उनके पास सीखा। फिर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात फिर मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में मैंने अपना एडमिशन लिया। यहाँ फिर मैं मेरी बैचलर्स दिनेश देवदास गुरु जी के सानिध्य में हुई और फिर मास्टर्स मेरा श्री दिवाकर कश्यप जी के सानिध्य में हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग की शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आज अब हरिओम जी क्या सुनाएंगे दर्शकों को? मैं जो वर्षों से बनारस की चीजों को सीखा हूँ, वहाँ की विशेष जो विशेषताएं हैं, वहाँ का जो एक पद्धति है, वहाँ का जो तालीम है, मैं कोशिश करूंगा कि वो कर सकूं आपके सामने। बनारस घराने के हिसाब से उठान, चलनचारी, बाट, रेला, टुकड़ा, गत, फर्द, परन इत्यादि मैं आपके सामने बजाने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। जाते जाते एक सवाल, क्योंकि आप लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम अपने ही उम्र के नौजवानों को भी आप लोग प्रेरित कर रहे हैं, जब आप लोग पंडित रविशंकर का नाम सुनते हैं तो आप लोग के जहन में क्या आता है? ये हस्ती पंडित रविशंकर जी का नाम हम लोगों के युवा काल के मित्र थे और उनसे हम लोगों ने बहुत संस्मरण सुना है। तो मतलब इनसे एक अलग ही लगाव था कि मतलब ऐसा लयदार, ऐसा बजाने वाला, ऐसा संगीत करने वाले लोग बहुत कम हुए हैं जिन्होंने मतलब गुरुजी और पंडित रविशंकर जी का गाना बजाना ऐसा जमता था कि वो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा फेवरेट थे उनके। हाँ, तो हम लोग बहुत शौक से सुनते थे वो सारी रिकॉर्डिंग, ज्यादातर जिसमें गुरुजी तबला बजा रहे हैं और पंडित रविशंकर जी का सितार है। तो कभी धमार बज रहा है, कभी 15 मात्रा बज रहा है, मतलब कोई भी ताल बज रहा है, और दोनों का उसमें जो स्पॉन्टेनियस विचार, उपज, तिहाई बन के एक साथ आना, तो वो सब हम लोगों को बहुत आकर्षित करते थे। और ये तो जैसे हम लोगों के ख्वाबों में रहने वाले सितारे हैं। इन लोगों को याद करके, पूजा करके हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते में चल पाएं। और सौभाग्य से मैं यहाँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में नियुक्त हूँ एक गुरु के पद पे। तो वो यहाँ आए थे पंडित रविशंकर जी, और 1997 में उनको इस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी। तो ये मतलब यूनिवर्सिटी म्यूजिक की है और इस म्यूजिक यूनिवर्सिटी से भी उनका पुराना नाता रहा है। और मैं जिस गुरु के पास गया उनके साथ वो भाईचारे का नाता था, और हमारे लिए तो वो भगवान जैसे हैं, ईश्वर जैसे हैं। उनको सुन के, उनको देख के, उनका मतलब हर एक समय उनसे सीखना ही मिलता है कि क्या बढ़िया उनका बजाने का जो पद्धति था। खास करके हम लोग तबले वाले हैं, तो उनका जो लय का विचार था, ऐसे लयदार बहुत कम हुए। गुरुजी कहते थे कि 3 लोग
मतलब बहुत असाधारण लयदार थे। वो तीनों कर थे, एक कपूर मामा पर्वतकर, दूसरा बनारस के विद्वान पंडित हरिशंकर जी और तीसरा पंडित रविशंकर जी। क्या इन बात है। तीनों का नाम वो इस तरीके से लेते थे कि असाधारण लयदार थे, ऐसे लयदार कभी कभी होते हैं। तो हम लोगों के जहन में ये लोग स्पेशल ईश्वर की तरह हैं दादा। आपकी जानकारी में बता दूं हरिओम जी, आपने जी क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री की बात की, उनको मिला था, मानक की उपाधि जी मिली थी। जी, हमें शायद 10 या 15 उनको डॉक्टरेट मिले, लेकिन जरूर आज तक जरूर। उन्होंने अपने अपने नाम के आगे कभी डॉक्टर शब्द नहीं लगाया, हाँ और अपने हाँ हाँ नाम के आगे कभी वो पसंद नहीं करते थे कि उनको कोई पंडित बोल के बुलाए। हाँ हाँ हाँ। लास्ट तक वो बोलते रहे, जब ये शरीर त्याग करके वो जा रहे तब भी बोलते रहे कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था। सो दिस वाज द सिंप्लिसिटी ऑफ दैट पर्सन। एक बिल्कुल लेवल तक आने के बावजूद भी, जहां वो सब कुछ उनके साथ, तब भी सोचते थे कि नहीं, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक। ये जरूर उनकी सबसे जरूर। बड़ी खासियत थी। और ये जी मैं, आप लोग क्योंकि युवा वर्ग हैं, आप लोग भी इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोग आज की तारीख में शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग हैं, तो ये आप जी लोग को जानना बहुत जी, जरूरी है। बहुत बहुत चलिए तो बहुत सुनते हैं, आप लोग तुरंत अभी तैयार करके आइए, हम भी सुनने को बेकरार है और हमारे दर्शक भी। तो आप लोग जल्दी आइए और सुनाइए आज का। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड बिफोर आई लीव, just gentle reminder to all the viewers, for Sunday, our reflection series, you will see David Murphy, Western classical conductor, who will be sharing his memories of Pandit Ravi Shankar ji. So do join us on Sunday at 8 p.m. Indian Standard Time. And don't go away. Hari is coming soon with his live show. Till then, Shubh Ratri, Namaskar. नमस्कार आप सभी सुधी श्रोताओं को, हम लोगों का नमस्कार, अभिवादन। आज हम लोग भारतवर्ष के महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी के 100वें जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कोई हम लोगों का कार्यक्रम नहीं, एक हाजिरी है, पूजा है उनके चरणों में। तो आप लोगों के समक्ष त्रिताल प्रस्तुत कर रहे हैं बनारस घराने के पद्धति के हिसाब से। और आज हमारे साथ नगमे पे हमारे प्रिय उदय हैं, तो आशीर्वाद दीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार।
शांता प्रसाद जी की एक रचना। एक रूप पंडित पूरन महाराज जी द्वारा बनाया हुआ। बहुत अच्छा प्रयोग है। निश्चित रूप से हम सभी साधक हैं, शिष्य हैं, तबले के पुजारी हैं, तो त्रुटि भूल ये होना ही है। तो आप सभी गुणीजनों से हम लोगों का निवेदन है कि जो अच्छा है वो हमारे गुरु का है, तो उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, और जो त्रुटि है उसके लिए माफ कीजिए। मैं आजीवन जीवन प्रयत्न कोशिश करूंगा कि अपने त्रुटि को दूर करूं। तो धन्यवाद।
और स्पेशल थैंक्स हम कहना चाहेंगे आदरणीय सुकन्या जी को और नवरुण दा को कि उन्होंने इस समय में हम लोगों को एक इतना अच्छा अवसर प्रदान किया। और साथ ही हम थैंक्स कहना चाहेंगे उदय को, इन्होंने बहुत अच्छा नगमा दिया, क्योंकि इनके बिना तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आज यहीं पे हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।